हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि क्या आपको सचमुच प्यार हो गया है। दैट मीन्स क्या आप सचमुच प्यार में हैं, आर यू इन लव। यही आज का हमारा टॉपिक है और इसके ऊपर ही आज की टैरो रीडिंग पूरी बेस्ड है। इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। आज की पाइल्स के लिए जो पहला सिंबॉलिक है, ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ओशो जेन टैरो कार्ड के 3 टैरो कार्ड्स लिए गए हैं सिंबॉलिक्स के तौर पे, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। गाइडेंस पाइल नंबर 1, बियॉन्ड इल्यूशन पाइल नंबर 2 और मैच्योरिटी पाइल नंबर 3। तो 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, अट्रैक्शन कर रहा हो या एक फील दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गाइडेंस नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है कि क्या सचमुच आप प्यार में हैं। दैट मीन्स कि हो सकता है आप किसी के साथ किसी रिलेशन में हो लेकिन आपको प्यार ना हुआ हो, या आप किसी के साथ एक लगाव फील करते हो और आपको पता ही ना हो कि आप प्यार में हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं फील कर पा रहे हैं लेकिन सचमुच आप प्यार में हैं और आपको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज कवर होंगी। देखते हैं आज आपके लिए टैरो से क्या आता है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा मुश्किलें आपके लिए हैं ज़रूर भविष्य में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन मुश्किलों से आप पार नहीं पा सकते। मतलब इंट्यूशन आनी शुरू हो गई है, इसीलिए मैंने आपको बताना शुरू किया। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। सब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि उस चीज़ को जिसे आप महसूस कर रहे हैं लेकिन थोड़ा एक इग्नोरेंस का भाव आपके अंदर बना हुआ है, या आप ऐसी सिचुएशन को फेस आउट कर रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज का वीडियो आप प्यार में हैं या नहीं हैं, दोनों लोग अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्यार में हो गया है, आप फील कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप नहीं देख सकते। देख सकते हैं, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि कितना गहरा प्यार है। और अगर आपको फील नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं तो शायद आपकी हेल्प होगी। तो सबसे पहले, क्या आप प्यार में हैं? सिंगल लाइन का आंसर जो मेरे पास अपीयर हुआ है वो है कि जी हाँ, बिल्कुल आप एक प्यार में हैं, एक लव रिलेशनशिप में हैं। आपकी ओर से और उसकी ओर से, दोनों की तरफ से प्यार पूरी तरह से है, पूरी तरह से आ रहा है। लेकिन थोड़ी अब डिटेल में भी चलते हैं, बिकॉज पिक अ कार्ड रीडिंग में आपको डिटेल ज़रूर चाहिए होती है और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। तो थोड़ा समझें, प्यार को लेकर के बड़ा पेशोपेश मन में है, जद्दोजहद दिखता है, कई बार का फेलियर, या एक ऐसी सिचुएशन जहां आप शायद आगे नहीं बढ़ पाते और अपने दिल की बात को कह नहीं पाते। वो वाले मोमेंटम, स्पेशली जहां आपने उससे कहने की कोशिश करी या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक पूरा प्लान बनाया और उस पूरे प्लान से आपने खुद को भाग जाने पर विवश कर दिया। मतलब आप अपने आप को वहाँ से हटा ले गए, या चीज़ें आपके लिए स्टक हो गई, या सिचुएशन में आप इस तरह से इन्वॉल्व हो गए जहाँ आप कंफ्यूज हो गए कि अब अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को कैसे आगे व्यक्त करें, क्या हम बताएं, क्या ना कहें, क्या कहें, तो क्या करें क्या ना करें वाली कंडीशन आपके साथ बनी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्यार के बारे में आपकी समझ नहीं है। आपने कई लोगों को अच्छी सलाहें दी हैं, कई लोगों ने अच्छी सलाह आपकी मान करके अपने रिलेशन में चीज़ों को ठीक किया है, लेकिन अपने रिलेशन में चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर चुके हैं, कर रहे थे, और कुछ मामलों में दूसरे की ओर से आने वाले पहल का काफ़ी इंतज़ार आपने किया।
लेकिन वर्तमान में आप एक प्रेम प्रसंग में हैं या एक प्रेम संबंध में हैं। जब मैं प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंध कह रहा हूँ तो दोनों चीज़ें मैं अलग अलग बताता चलूँगा। जब मैं कहूँ कि आप प्रेम में हैं, दैट मीन्स मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरे के बारे में नहीं, पार्टनर के बारे में बिल्कुल नहीं। और जब उसके बारे में बात करूँगा तो बताऊँगा कि पार्टनर की ओर से क्या है, ठीक है। तो दोनों को मिक्सअप मत करके समझिएगा। तो आपकी ओर से प्यार है, आप अपनी ओर से प्रेम में हैं, और आपके पार्टनर का भी अच्छा खासा अट्रैक्शन आपकी ओर बना हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से आप उसके इशारों को महसूस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सिम्टम्स उनकी ओर से आ रहे थे, आ रहे हैं, लगातार चल भी रहे हैं, जिन्हें आप अगर बारीकी में ध्यान दें तो ये एक प्रेम का प्रदर्शन है, एक लव को शो आउट करने जैसा भी है। एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल डाउनफॉल, एक इंटरनल मेल्ट डाउन जैसी कंडीशन आप महसूस करते हैं जब उसके साथ होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, जैसे मान लीजिए आप इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि मैं प्यार में हूँ कि नहीं हूँ, इस चीज़ को वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप जब उसके साथ होते हैं तो एक मेल्ट डाउननेस महसूस करते हैं, लेकिन जब उसके साथ नहीं होते तो थोड़ा सा अलगाव महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ लगातार चल रही हैं, लगातार बनी हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में ही कार्ड्स को निकालते ही मैंने कहा था, भविष्य में चीज़ें थोड़ी समस्याग्रस्त आ रही हैं। दैट मीन्स आपके लव रिलेशन को अगले स्टेप पर ले जाने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ढालना पड़ेगा जहां उसे आपके ऊपर भरोसा हो। प्यार एक भरोसे का नाम है। हम प्यार में किसी की अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं। कहते हैं ना, प्यार में कुर्बान हो जाना। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुर्बान नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ दो तरफ के ट्रस्ट की बात हो रही है, दो तरफ के। पहला, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाना चाहिए, और दूसरा, आपको अपने प्यार पर खुद होना चाहिए। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं, मुझे लंबे समय से नहीं देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि लव इज़ वन साइडेड। प्यार हमेशा एक तरफा होता है। प्यार दो तरफ से कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मुझे किसी से प्यार है तो मैं सिर्फ अपने प्यार की गारंटी ले सकता हूँ, अपने प्यार को मैनेज कर सकता हूँ। कम या ज़्यादा, कितना करना है कितना नहीं, इस चीज़ की खींचतान मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन किसी और को मुझसे कितना प्यार है, मैं इसकी ना तो पड़ताल कर सकता हूँ, एक्चुअली पड़ताल नहीं हो सकती, सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। सचमुच किसी को आपसे कितना प्यार है या सचमुच किसी को मुझसे कितना प्यार है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को सिर्फ अंदाज सकते हैं। आप अपनी ओर से अपने प्रेम के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करनी है जहां आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें कि आने वाले समय में इस प्यार के लिए आप छोटी मोटी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। छोटी मोटी ही करनी है, ऐसा जानवान नहीं देना है, ठीक है। तो छोटी मोटी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। दैट मीन्स कुर्बानियाँ क्या होती हैं छोटी मोटी प्यार में, कि बहुत दिन हो जाए उसका चेहरा नहीं देखना होता, बहुत दिन हो जाए बातचीत नहीं हो पाती, ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियाँ। लेकिन अगर आप अपने सिचुएशन से लड़ने को तैयार नहीं हैं, अब यहाँ पर जब मैं अपने सिचुएशन कह रहा हूँ तो इसमें आपके पार्टनर का अटैचमेंट नहीं, उसको हटा दीजिए एक मिनट के लिए। आपके अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन से अगर आप इस प्यार के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं तो फिर इस प्यार में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सचमुच एक प्यार में हैं, सचमुच एक लव रिलेशन में हैं, और इस रिलेशन में आपकी ओर से आपको आगे बढ़ना है, उसकी ओर से उसको बढ़ना है। लेकिन उसकी ओर से बढ़ना तब होगा जब आप अपनी ओर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपने प्रेम पर अपने ऊपर पूरा विश्वास करेंगे, पूरा भरोसा करेंगे। अब मैं ओरेकल कार्ड्स निकालने चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ साथ साथ एक चीज़ और आ रही है जो मुझे बतानी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए। कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो मेरे वीडियो को इस समय देख रहे होंगे हो सकता है हस्बैंड अलग वाइफ अलग देख रही हों, या दोनों में से एक देख रहे हों। अगर डाउट है आपको कि आपको उससे प्यार है या नहीं, यहाँ दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आपको ये डाउट है कि आपके पार्टनर का प्यार आपकी ओर है या नहीं है, तो इस वाले सिचुएशन में आपकी सारी मान्यताएं धीरे धीरे टूटेंगी और आपको आपके पार्टनर की ओर से प्यार दिखना शुरू होगा। और अगर आप अपनी ओर से प्यार है या नहीं इसको लेकर डाउटफुल हैं, तो आपकी ओर से केयरिंग बहुत है,
आपकी ओर से केयरिंग बहुत है और प्यार का आना अभी थोड़ा सा बाकी है। ये उन कपल्स के लिए था, ये इतना जितना मैंने अभी बताया ना, इसको सभी लोग अपने पर रेजोनेट मत करिएगा। ये सिर्फ उन कपल्स के लिए था जिनकी शादी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हो गई और जो प्यार को मिस कर जाते हैं या लव को मिस कर रहे हैं, अपने जीवन में प्यार नहीं पा रहे हैं या उनको फील नहीं होता कि हमें आपस में प्यार है। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए था। अब ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं और ओरेकल कार्ड्स की ओर से देखते हैं कि आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आती है मेरे पास। ठीक है, इनका नाम है ओरेकल योगिक पाथ। बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं ये। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है सहस्रार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज आसना। कार्ड नंबर 3 रजस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए छिन्नमस्ता, ग्रेट। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है समाधि। एक किताब का नाम याद आ गया समाधि सुन करके, जो लोग जानते होंगे उन समझ गए होंगे। अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देने वाला। ठीक है, बड़ी विवादास्पद पुस्तक थी, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। ठीक है, जो लोग जान गए उनकी अच्छी बात है, समझ गए तो बहुत बढ़िया, समझदार को इशारा काफ़ी। प्यार और समाधि ये पहलू हैं एक सिक्के के। सहस्रार और समाधि, मेरे ओरेकल योगिक पाथ के जो 5 कार्ड्स हैं, सहस्रार से शुरू हुआ है, समाधि पर जाकर खत्म हुआ है। समाधि क्या है? समाधि एक चरम अवस्था है जहाँ पर पहुँचने के बाद फिर किसी और चीज़ की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। और सहस्रार हमारे शरीर का 7वां चक्र है, जिसके जागृत होने के बाद फिर कुछ नहीं बचता, फिर कुछ रह ही नहीं गया। फिर बुद्ध हो गए, शिव हो गए, शिवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। शिवत्व को प्राप्त होना मतलब शिव के साथ एकाकार हो गए, एक हो गए, अब अलग नहीं रह गए आप। ठीक है, वो बहुत स्पिरिचुअल हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी, खैर यहाँ पर इतनी हाई लेवल नहीं है। यहाँ पर क्या है वो बताता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्यार में आपको अपने आप को मारना नहीं है। दैट मीन्स कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी मैंने आपको प्यार में कुर्बानी के लिए तैयार रहने को कहा। कुर्बानी एक अलग चीज़ है, कंप्रोमाइज़ एक अलग चीज़ है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ खुद को सताता है, कुर्बानी खुशी से दी जाती है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई जान दे दीजिए तो शायद उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एक सैनिक को कहा जाता है कि देश के लिए जान दे दीजिए तो हंसते हुए कुर्बान हो जाता है। वो उसके लिए खुशी का और गर्व का विषय है। दोनों में अंतर यही है जो आपको समझाना था। तो कंप्रोमाइज़ से आपको बचना है, अपने आप को कंप्रोमाइज़ से बिल्कुल निकाल लेना है। प्यार के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप प्रेम में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर भाई ये प्यार नहीं, कुछ और है, गलती से आपने प्यार समझ लिया है। एक ग्रेस में आना है और अपनी सिचुएशन को समझना है। प्यार में कहते हैं कि लोग गिर जाते हैं, गलत है। लोग प्यार में पड़ जाते हैं, ये भी गलत है। प्यार हो जाता है, यानी कि गिर जाना, पड़ जाना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। प्यार का हो जाना ये बिल्कुल एक स्टेट ऑफ माइंड जैसा है कि जब ये आपके साथ होगा आपको एक अलग फील आना शुरू हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें खुशनुमा हो जाएंगी। तो ये सब आप महसूस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी आपको बताया कि साथी के साथ में उसके आसपास होंगे तो मेल्ट डाउन फील करेंगे। लेकिन अब आपको एक ग्रेस अपना बनाना है, एक अपना ऑरा क्रिएट करना है। और ये ऑरा क्रिएट करने के लिए कुछ एडिशनल नहीं करना है, बस आप जैसे हैं वैसा कंप्लीट पैकेज रहें। कुछ आडंबर है अपने आप में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हटाएं, थोड़ा न्यूट्रल रहें, नॉर्मल रहें। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जेन्युइन हो जाए, थोड़ा सा जेन्युइननेस मतलब आडंबर थोड़ा सा तो ज़रूरी होता है ना। अब आडंबर क्या है, जैसे हम अपने आप को सजाते संवारते हैं, ये चीज़ चलेगी। ठीक है, कुछ नकली एकदम से नहीं करना है। आसना का कार्ड, सहस्रार का कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले में जो आपकी फीलिंग आ रही है उस फीलिंग को आने दीजिए, उसे रोकिए मत। जैसे मान लीजिए आप एक कपल रिलेशन में हैं और आप प्यार है नहीं है इस मामले में बड़ा कंफ्यूज हैं, और आप या जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, या ऐसी कुछ सिचुएशन है जहां आप ऑकवर्डनेस फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ये कर देना चाहिए, ये कह देना चाहिए,
तो उस चीज़ को कहिए, कुछ चीज़ों को प्रदर्शित करिए। जब आप उन बातों को कहेंगे और कंप्रोमाइज़ को हटा देंगे, पूरा कंप्रोमाइज़ पॉजिटिव वे में हो, जरूरी नहीं है, कंप्रोमाइज़ निगेटिव वे में भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए आप इस पूरे मामले में अपने आप को बस किसी भी वजह से, चाहे अपने जॉब की वजह से, फैमिली की वजह से, बस आगे लेकर नहीं आ रहे हैं, तो इस मामले में वो कंप्रोमाइज़ भी आपको हटाना पड़ेगा। अपने प्रेम का हल्का सा प्रदर्शन आपको करना है, चाहे आप कंडीशन के साथ कर दें कि भाई फैमिली की इशू की वजह से ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज भाई आई लव यू। इससे क्या होगा कि आपका जो लव है, आपका जो प्रेम है, वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, आप एक प्यार में हैं, इस चीज़ को पहले स्वीकार करें और इस प्यार को सही तरीके से प्रदर्शित करने का तरीका खोजें। कोई भी ऐसा अनर्गल काम नहीं करना है जो आपको खुद ना पसंद हो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले समय में छोटी मोटी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। छोटे मोटे जगहों पर आपको कुछ समस्याओं का सामना इस प्रेम में करना पड़ सकता है, ये भविष्य है। अब आप उसकी ओर बढ़ेंगे तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपके प्रेम में जब आप अपने दिल का हाल दूसरे को बताएंगे, अपनी सही फीलिंग शेयर करेंगे, तो एक ऐसा लेवल आपके रिलेशन में, आपके लव में इंक्रीज़ होना शुरू होगा, बनना शुरू होगा, जो आपको अंदर तक एक शांति प्रदान करेगा। तो आप पाइल नंबर 1 प्यार में हैं, इस प्यार को स्वीकार करिए, अपने ग्रेस को थोड़ा इम्प्रूव करिए, बढ़ाइए और उन पुरानी बातों को भूल जाइए। सबसे लास्ट में हैंगमैन का कार्ड कहता उन पुरानी बातों को भूल जाइए। लव में जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो अच्छा था या बुरा था, जिसको आप याद नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, अब उसकी ज़रूरत नहीं है आपके जीवन में, वो ख़त्म हो गया, वो दौर निकल गया और अब आप एक नए आयाम में हैं। और इस आयाम का लुत्फ़ उठाएं, इस आयाम का आनंद उठाएं, क्योंकि प्रेम एक आनंदपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये आपको एक ऐसी चीज़ से कनेक्ट करती है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसे हम परम सत्ता कहते हैं, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। फाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बियॉन्ड इल्यूशन नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है रीडिंग में, आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है और क्या आपकी लाइफ के लिए आता है कि क्या आप सचमुच एक प्यार में हैं या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है फ्रेलीट और थर्ड कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है प्रिंस ऑफ कप्स और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2, प्यार की खासी ज़रूरत आपको है। अभी आप प्यार, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं आप प्यार में हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि आपके दिल में जो प्यार है, उस प्यार के लिए किसी साथी की ज़रूरत है, एक ऐसे पर्सन की जो आपके दिल की फीलिंग्स को एज इट इज़ समझे, उसमें मीन मेक ना करे, उसमें इफ़ एंड बट ना करे। और रिलेशन में आप सचमुच अगर जैसे अनमैरिड में हैं तो आप मैरिज चाहते हैं, और अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आप एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप की उम्मीद करते हैं। लेकिन पीछे देखते हैं आपकी लाइफ में तो काफ़ी सारी टेंशन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम दिखती हैं। मतलब अगर आप ये कहना चाहते हैं या ये सोचना चाहते हैं कि आपके जीवन से प्यार खो गया है, तो आप गलत नहीं हैं। आपका सोचना, आपका कहना बिल्कुल सही है। प्यार सचमुच खो गया है। जीवन को बैलेंस करते करते, प्यार को बैलेंस करते करते, लोगों को बैलेंस करते करते, घर को बैलेंस करते करते, प्रोफाइल, जॉब, बिजनेस, इसको उसको सबको बैलेंस करते करते खुद को इम्बैलेंस कर लिया। तकलीफ़, एक दुख, एक ऐसी पीड़ा आपकी दिखती है किसी से कह नहीं सकते। ये जो तकलीफ़ आपकी है, या मैं कहूँ कि थी, अभी तो खैर फिर आप एक उम्मीद में हैं, अभी तो फिर आपने एक जोश अपने अंदर बनाना शुरू कर दिया है। अभी एक फिर आप नई उड़ान लेने की परिकल्पना में हैं, नए चीज़ों का आस्वादन लेने की राह पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका
हार ना मानना, फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करना सचमुच काबिल तारीफ़ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप एक ऐसे लव में हैं जिस प्यार के लिए आप शायद थोड़ा हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं और दूसरे को बताना नहीं चाहते या सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, क्योंकि दूसरे साइड का आपको नहीं पता है और आपकी जो मेंटेलिटी है, आपका जो मानसिक स्तर है वो इस तरह का है कि आप जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर मुझसे नहीं प्यार है तो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, ये खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, इस तरह की टेंडेंसी आपकी है। और तकलीफ़ें तो आपने खैर काफ़ी उठाई हैं, तो फिर तकलीफ़ों से तो पुराना नाता है, उसे फिर उठा लेंगे। तो दैट मीन्स कि काफ़ी सारी इमोशंस और बहुत सारा इमोशनल मेल्टडाउन जैसी कंडीशन आपके लिए बनी है। ओरेकल योगिक पाथ की मदद लेते हैं और देखते हैं आपके लिए फर्दर सजेशन क्या आता है कि आपको करना क्या चाहिए। पाइल नंबर 2, आपकी जो सिचुएशन है वो सचमुच में काफ़ी अधर में है, बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन सचमुच में आपकी है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है हनुमान, भगवान हनुमान जी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए दुर्गा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए काफ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है कुंडलिनी और 5th कार्ड आपके लिए है कर्मा। बहुत बढ़िया, मिल गया सॉल्यूशन। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अपने आप को एक रूटीन में लेकर आना है, सिस्टमेटिक वो भी, ताकि आपका जीवन संतुलित और व्यवस्थित चले। यहाँ जब मैं आपका कह रहा हूँ तो सिर्फ आपका कह रहा हूँ, ठीक है। आप सिंगल हैं, कपल रिलेशन में हैं, डाउटफुल रिलेशन में हैं, क्रश रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, एजेड हैं, कुछ भी हैं, आप सिर्फ अपने जीवन को थोड़ा सा रूटीन में लेकर आ जाएं, जिससे आपको अपने प्रति एक असुरक्षा का भाव फील होना बंद हो जाए। ये पहला काम। दूसरा, आपकी देखिए, जैसा भी मैंने बताया ना कि पीड़ा तो बहुत है, तकलीफ तो बहुत है, तो काफ का कार्ड भी कहता है कि ये अंदर गहराई में दिल में चुभी हुई है। इस चुभन को शो आउट नहीं करना, इस तकलीफ, इस पीड़ा को बोलना नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि सामने वाली या सामने वाला समझ जाए, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि उसको समझाने से आपके आगे भविष्य का कोई फ़ायदा और कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है। तो इसको समझें। हनुमान जी का कार्ड है जो कहता है कि दृढ़ता दिखानी है पहले अपने से। हनुमान जी के बारे में बताऊं कि इनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है। और हनुमान जी संयम के बहुत बड़े परिचायक हैं। संयम का मतलब होता है अपने आप पर कंट्रोल। इनका सेल्फ कंट्रोल जितना बेटर था, जितना अच्छा था, उसी की वजह से ये बहुत सारे असंभव कार्यों को संपन्न करने में कामयाब हो पाए। भगवान राम के प्रति इनकी श्रद्धा का भाव आप जानते ही हैं। लेकिन देवी दुर्गा का कार्ड आपको कहता है कि प्रेम पूर्ण स्थिति आपके जीवन में जो आ सकती है या आपके जीवन में हो सकती थी, उस सारी स्थितियों और परिस्थितियों में कई मामलों में आपने अपने साथ चीज़ों को ख़राब भी किया है, तो वो भी एक अपना सिनेरियो बना है। लेकिन इस रिलेशन में आपको अपने आप को, या इस तरह कहें कि इस प्यार में अपने आप को आपको थोड़ा सा मेल्ट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ मैं किसी के लिए मेल्ट डाउन होने की बात नहीं कर रहा, आपको अपने आप को मेल्ट डाउन अपने लिए करना पड़ेगा, स्वयं को स्वयं के लिए गलाना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले स्वीकारोक्ति करनी है कि आप प्यार में हैं और इस चीज़ के लिए कोई गिल्ट, नफ़रत दोनों लेकर नहीं आनी है। गिल्ट मतलब अपराध की भावना। दूसरे, पीछे आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, घटित हुआ, आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए ही अगर कुछ गलत सोच रहे थे और प्रेजेंट में सही सोचने लगे हैं, अब प्यार हो गया है, भले पिछले जीवन में कितना भी समय बीत गया शादी को, या कपल रिलेशन में कितना भी समय बीत गया, या उसने प्रपोज किया आप मना नहीं कर पाए और बड़े लंबे समय से आपको प्यार नहीं था, लेकिन अब आपका प्यार आ रहा है और अब उसकी ओर से चीज़ें हट रही हैं, या आप एक ऐसे रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको सचमुच प्यार और आगे शादी जैसी चीज़ भी चाहिए, तो सबसे पहले खुद को डाउन करना पड़ेगा, अपने आप में स्वीकारोक्ति लानी पड़ेगी और इनर ग्रोथ आपको लेनी होगी। इनर ग्रोथ, आप खुद को मेल्ट डाउन करना, दैट मीन्स कि अपने आप में स्वीकार कर लेना, मान जाना, अपने आप से हार मान लेना। और इनर ग्रोथ मतलब इस प्यार के लिए आप अंदरूनी तरीके से तैयार हैं, इसके लिए
खुद की एक प्रिपरेशन। प्यार में हमें देना होता है। प्यार कहते ना, सुना होगा, कहते देने का नाम है। दैट मीन्स ये देने का नाम नहीं है। एक्चुअली प्यार जब हो जाता है तो प्यार को सिर्फ दिया जा सकता है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप छुपा करके रख लें, दबा करके रख लें। मतलब स्पिरिचुअलिटी में और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अभी आपको बोलूँ, थोड़ा उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूँगा आपको कंफ्यूज ना करूँ, कम से कम करूँ, क्योंकि प्यार अपने आप में बहुत बड़ा विषय, मैं पूरा दिन इस पर बोल सकता हूँ। प्यार प्यार है। ये जब होता है तो हो जाता है। दैट मीन्स कि प्यार आपके अंदर अगर आया तो ये कंडीशनड नहीं होता है। हम इंसान इसको कंडीशन करते हैं कि बस इसके साथ ही हमारा प्यार रहेगा, आगे नहीं जाएगा। ये हमारी कंडीशन है, प्यार की नहीं है। हमने खुद को बैरियर बना के रोक दिया है। जबकि प्यार तो प्यार है, वो फैलता है, बढ़ता है, रुक नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध को प्रेमपूर्ण कहा गया। बुद्ध के जीवन में तो उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया था, बाकी कोई महिला थी ही नहीं। कहते बुद्ध बड़े प्रेमपूर्ण थे, करुणापूर्ण थे। क्यों? क्योंकि उनसे जो प्यार आता था वो सभी के लिए आता था। यहां तक कि डाकू अंगुलीमाल के लिए भी प्यार आया था। अगर नहीं आता तो अंगुलीमाल को खोजने अकेले जंगल में न जाते, अपने जीवन को खतरे में डालकर। अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध के बारे में मैंने एक कहानी बताई थी और पूरी डिटेल क्या क्या था सब कुछ बताया था। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप जाकर सुन सकते हैं। तो प्यार तो सिर्फ प्यार है। तो जब आप पहले तो अपने आप में मेल्ट डाउन करें, इस चीज़ की स्वीकारोक्ति करें, और जब आपके अंदर से प्यार का तूफान उभरे तो उसे बस आने दीजिए और देखिए, साक्षी बन जाइए। लड़की का नाम नहीं बोल रहा, साक्षी। साक्षी बन जाइए, विटनेस बन जाइए और देखिए कि मेरा प्यार आ रहा है। शुरुआत में आपको किसी से कहना नहीं है। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा लोगों पर प्यार आ जाए। हो सकता है कि आपको उस प्यार में बाउंड्री लगाने की कोशिश करनी पड़े कि यार ये तो सुंदर ही है, बड़ी प्यारी लग रही, इसकी सहेली भी बड़ी अच्छी लगती, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, इसका बेस्ट फ्रेंड भी मेरे रेंज में आ रहा है, प्यार की रेंज में बेस्ट फ्रेंड भी आ रहा है मेरे बॉयफ्रेंड का, कि उस पर भी प्यार आ रहा है। तो बाउंड्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इंसानों को बाउंड्री लगानी पड़ती है। हम नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, भगवान भी जब इंसान के रूप में धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी बाउंड्रीज लगाई। भगवान राम ने सीता के अलावा सारी स्त्रियों को माता या बहन के रूप में देखना स्वीकार कर लिया, और वही उनकी बाउंड्री थी। तो उनके प्यार का कन्वर्जन हो गया। ऐसा नहीं कि सीता पर रुक गया, उनका प्रेम कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट मतलब अब और किसी महिला के लिए यदि वे प्रेमपूर्ण हो रहे हैं तो या तो वो माता के रूप में देख रहे हैं, या बहन के रूप में देख रहे हैं, या बेटी के रूप में। अहिल्या पत्थर की थी, भगवान राम के चरणों के स्पर्श से वे स्त्री बनी। तो महत्ता तो भगवान की होनी चाहिए थी। चलो भगवान भी हटाते, महत्ता तो उस राम की होनी चाहिए थी जो दशरथ के पुत्र थे। लेकिन राम ने जब वे नारी स्वरूप में आई तो झुककर उनके चरण छुए, माता मेरा प्रणाम स्वीकार कर, माता के रूप में। और कुछ कहानियों में ये भी है, मतलब रामायण के अलग अलग वर्जन्स हैं। कुछ वर्जन्स में है कि अहिल्या के साथ राम के भी आंसू निकले, क्योंकि उस प्रेम में अहिल्या के प्रति अहिल्या ने जो उनके प्रति समर्पण दिखाया, और प्रभु ने अहिल्या माता के प्रति जो समर्पण और प्यार दिखाया, उसमें उनके आंसू निकलने स्वाभाविक थे। कृष्ण जब प्रेमपूर्ण होते हैं तो 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का स्थान दे देते हैं। ऐसा थोड़ी था कि 16,000 के साथ वे रह रहे थे, सिर्फ उन्हें पत्नी का स्थान दे दिया कि ठीक है आप सब मेरी पत्नियां हैं, मेरे नाम से जानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक सम्माननीय जीवन उनको जरूरी था। और उनके साथ में समस्या थी, मैं इसकी स्टोरी आपको कभी सुनाऊंगा कि क्या मामला था। भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियों के बारे में बड़ी भ्रांतियां भी हैं, उसको भी जल्दी बताऊंगा। तो जब आपका प्रेम बढ़े और फैले और फैलाव में आए तो किसी को बताना नहीं है, बस अपने में बाउंड्री लगानी है कि ये लड़की, बस इसके बाद नहीं। अब इसके बाद अगर इसकी सहेली अच्छी लग रही है तो ठीक है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, साली जैसी है। साली को सिस्टर इन लॉ कहते हैं, तो सिस्टर ही हुई ना, एक तरीके से आपकी बहन ही हो गई। ठीक है, साली को जो लोग बहन मान करके चलते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, और जो लोग कुछ और मान के चलते हैं बड़ा दुख उठाते हैं, फिर बीबी भी पीट रही होती है। तो प्रेम पर थोड़ा सा लगाम करनी पड़ेगी, लेकिन वो एक समय पर, और तब आप देखेंगे कि ये जो प्यार है ये ऑटोमेट हो गया। यानी कि अब आपको उस पर्सन के प्रति प्यार में
अपने आप को, वो जो कंडीशन अभी आपकी बनी है कि क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं करना, बस फिर प्यार बह रहा होगा उस एक के लिए और आप उस एक के साथ अपने प्रेम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा जो मैंने बताया इन चीज़ों का पालन करें। उम्मीद है आपकी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। तो आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का विषय कैसा लगा, थोड़ा क्रिटिकल विषय है लेकिन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव लिखिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मैच्योरिटी नाम के कार्ड को आपने चूज़ किया था, मेरे बगल में उस कार्ड को लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए मेरे कार्ड्स क्या बताते हैं कि क्या आप सचमुच प्यार में हैं। आज का विषय बहुत कठिन मैंने लिया है, प्यार अपने आप में सरल विषय नहीं है और ये जो विषय लिया है ये सचमुच में बहुत कठिन है। रीडिंग आप देखेंगे समझ जाएंगे। पहला कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द स्टार। आपके लिए फोर्थ पोजीशन किंग ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन इज 7 ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर मेरे पास। देखो भाई, प्यार में तो आप रहे हैं लगातार महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक झिझक आपकी दिखती है, एक ऐसी सिचुएशन आपकी दिखती है जहां आप इस प्यार के लिए जिसको क्या कहते हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, कैलकुलेशन चल रही दिमाग में और इस कैलकुलेशन के साथ इतनी उलझने हैं कि आप सुलझा नहीं पा रहे। प्रेम में तो कमी नहीं, थोड़ा पीछे चले, नहीं जाना था लेकिन प्यार हो गया, नहीं करना था फिर भी प्यार हो गया। और वे वाले मामले जहां आपने किसी एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को प्यार में, जिसके प्यार में आप पढ़ना चाहते थे, उसको टारगेट किया था, शायद उसके साथ भी आपका प्यार हो गया। रिलेशन में आपकी चीज़ें थोड़ी स्मूथ रहीं, लेकिन वर्तमान में आपके रिलेशन में चीज़ें कैलकुलेटिव हो गई हैं, कैलकुलस हो गई हैं और आप एक अबैकस हो गए हैं। अबैकस का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। दिन भर गणना चल रही है दिमाग में, कैलकुलेशन चल रही है, चाहे जिस तरह की, लेकिन चल रही है। इस पूरे सिचुएशन में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहले ये बंद कर दो। आज का हमारा विषय है क्या आप प्यार में हैं। इसका जो आंसर है यहाँ डिप्लोमेटिक आया है। देखिए, मैं आपको वही आंसर करता हूँ जो मेरे पास कार्ड्स में आता है। ये आंसर एक्चुअली डिप्लोमेटिक है। आप प्यार में हो सकते हैं अगर आप होना चाहते हैं। आप इस प्यार को महसूस कर सकते हैं अगर आप महसूस करना चाहते हैं। इस प्यार की फीलिंग को आप झूठा मान सकते हैं अगर आप झूठा मानना चाहते हैं। जो मानना चाहते हैं ये वही है। ये बड़ा डिप्लोमेटिक है। नॉर्मली थोड़ा मैंने कहा था आपको, वैसे कार्ड निकालते ही कहा था ना कि आज की रीडिंग बड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि प्यार ही अपने आप में बड़ा कठिन विषय है। प्यार पर बोलना आसान नहीं है, प्यार को समझाया नहीं जा सकता। गूंगे का गुड़, प्यार और बुद्धत्व, परम ज्ञान और प्यार, दोनों को नहीं समझाया जा सकता। इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया है, इसको ऐसे बोला गया है कि जैसे आपके मुंह में एक गुड़ की डली डाल दी जाए, गुड़ मतलब एक मीठा सा गुड़ होता है, और आपके मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाए। अब आप बोल ना पाए, टेप चिपका दिया जाए, बोल ना पाए, और आपसे पूछें कैसा लग रहा है, फिर क्या बताएंगे? उछलेंगे, हाथों से इशारे कर सकते हैं, लेकिन आप समझा नहीं सकते। क्योंकि गुड़ का जो स्वाद है, या आपकी फेवरेट मिठाई आपको खिलाकर आपके मुंह को बंद कर दिया जाए, आप नहीं समझा सकते कैसा स्वाद आ रहा है, क्योंकि उस स्वाद को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझा नहीं सकते। तो प्यार बिल्कुल वैसी ही चीज़ होती है, इसीलिए प्यार बहुत कठिन विषय है। प्यार के बारे में मैंने एक बार कहा था कि लव इज़ वन साइडेड। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग वहाँ भी जाकर देखिएगा कि मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि लव वन साइडेड होता है, प्यार एक तरफा होता है। प्यार हमेशा एक तरफा होता है। मेरी तरफ से प्यार है, उसकी तरफ से प्यार है, हम दोनों आपस में मिल गए, हो गया प्यार। आपकी तरफ से प्यार है, आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, दोनों का एक तरफा प्यार मिल गया, दो तरफा हो गया, मामला खत्म। प्यार दो तरफ से नहीं होता। आप अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्यार में ये है कि आप इसको तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये नहीं तय करते हैं तो ये कैलकुलेशन बंद नहीं होने वाली, ये सीधा सीधा समझ लीजिए। और जो दुख अवसाद, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आप दे रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है, जहाँ आप सब कुछ लुटाने को तैयार हैं लेकिन कुछ रिवर्ट नहीं हो रहा, जहाँ आप अपने आप को पूरी तरह से मेल्ट डाउन करने को तैयार हैं बट
सामने से कोई पिघल नहीं रहा। ये सारी सिचुएशन इसलिए बनी है क्योंकि आपकी जिद बनी हुई है। हटा दीजिए जिद को। प्यार तो सिर्फ प्यार है, अगर प्यार है तो है। प्यार इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं, उसकी प्रॉब्लम है ना। जैसे अगर किसी को मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, उसे मुझसे प्यार नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम, वो जाने, मैं क्या जानूँ। इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना है। मैं उसके दिल में कैसे कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं ना। उसे मुझसे प्यार होना उसकी समस्या है। इसीलिए मैंने कहा था लव बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है। ओरेकल योगिक पाथ की मदद लेते हैं और बताते हैं कि आपको, आपके लिए गाइडेंस क्या है और कुछ अगर आपको करना वरना है तो वो क्या करना है, वो चीज़ देखते हैं। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज तमस, बिल्कुल सही। सेकंड पोजीशन पर सहस्रार, थर्ड पोजीशन पर वात, फोर्थ पोजीशन पर सत्या। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि रीडिंग की डिफिकल्टीज को देखता जा रहा हूं। और लास्ट कार्ड नियम्स, ग्रेट। चलिए अब देखते हैं कि ये मुझे क्या बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आप समझें कि अपने प्यार को लेकर किसी तरह की गिल्ट में नहीं आना है, ठीक है। कोई अपराध आप नहीं कर रहे, कोई अपराध आपने किया नहीं है। प्यार में सक्सीड होते हैं या नहीं, वो आपसे प्यार करता है या नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो आपको गिल्ट में नहीं आना है, किसी तरह के रिवेंज में नहीं जाना है, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन अपने जीवन में क्रिएट नहीं करनी है जो फ्यूचर में आपके लिए रिग्रेट का कारण बने, वो नहीं करना है, पहला। दूसरा, वो फीलिंग जो प्यार के साथ आप महसूस करते हैं और जिसे समझा नहीं पा रहे, सत्व का कार्ड कहता है समझाने में दिक्कत है, समझाने में मुश्किल है, उसके लिए अपने आप को फुलाना बंद कर दीजिए। वात का कार्ड कहता है हवा भर रहे हैं आप अपने आप में। दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ प्रेशर कुकर। डोंट मेक योर सेल्फ अ प्रेशर कुकर बिकॉज यू आर जस्ट ह्यूमन। आप अपने आप को सिर्फ इंसान समझे, आप प्रेशर कुकर थोड़ी हैं कि उसमें गैस भरती जाएगी फिर सीटी लगेगी, नहीं लगेगी। फट जाएगा। कैसे करना है समझिए। सबसे पहली चीज़, अपने आप में गिल्ट लानी बंद करिए कि आपको इस पर्सन से प्यार है या उस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, दोनों कंडीशन में, ठीक। दोनों लेके चलें, ज़्यादा आसानी से समझेंगे। इस फीलिंग के साथ फील करिए। ये जब सुंदर और बढ़िया और प्यारी सी फीलिंग आ जाती है ना दिमाग में, तो इस फीलिंग के साथ गो थ्रू हो जाइए। थोड़ा समय छोड़ दीजिए ऑफिस का काम, थोड़ा समय अलग हो जाइए, अलग आराम से बैठ जाइए, टेक लेकर के, हाथ बांध, आंखें बंद कर लीजिए और फील कर लीजिए। उस फील को फील करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्यार की जो फीलिंग है वो परम सत्ता के समकक्ष अनुभव देती है। अब अगली चीज, इस पूरे मामले में आपका जो पेशो पेश है, आपके दिमाग की जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को सिर्फ एक झटके में साइड करना है, ख़त्म करना है। कैसे? क्या चाहते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए क्या चाहते हैं आप, ये ज़रूरी है। यहाँ थोड़ा सा कुर्बानी देने को कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा लेन से हटा रहा हूँ आपको। नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी परवाह नहीं करनी, आपको अपने प्रेम की परवाह करनी, लेकिन हमेशा प्यार दो लोगों के बीच हो तो हमेशा अच्छा होता है और इंसान का प्यार ऐसा ही होता है। तो यहाँ उसकी साइड से सोचना है कि उसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, उसकी नीड क्या है, वो आप में क्या चाहती है, वो आप में क्या चाहता है। अगर इस चीज़ का आकलन करेंगे तो आपका अपने अंदर हवा भरने का कार्यक्रम हो जाएगा बंद, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिवर्तन स्वयं में लाने हैं, वो भी छोटे मोटे से। जैसे मान लेते हैं कि आप एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हैं और आपकी वाइफ है, एग्जाम्पल है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके प्यार के ऊपर उसे भरोसा क्यों नहीं हो रहा। मत कराइए भरोसा, हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। सिर्फ ये देखिए कि वो आपसे क्या चाहती है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़ क्या चाहती है, उसे कौन सी छोटी चीज़ है जो खुशियाँ देती हैं। जो एक चलन है ना कि लड़कियों को एक गुलाब का फूल दे देते हैं, लड़कियाँ खुश हो जाती हैं, ठीक है। लड़कों को लड़कियाँ टाई दे देती हैं, एक छोटी सी घड़ी दे देती हैं, है ना, एक किस दे देती हैं गाल पर, लड़के खुश, गदगद, अरे आज तो बस जग जीत ली। वो क्या है, उसका रीज़न है, वो एक सिंबल्स है, सिंबॉलिक चीज़ है, एक प्रतीक है, प्रतीकमान है कि
प्रेम में बहुत बड़े चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक किस भी चल जाएगा, एनफ है। एक छोटा सा फूल काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि आप प्यार में हैं। एक 10 रुपए की चॉकलेट चल जाएगी ये बताने के लिए कि आप उसे कितना लाइक करते हैं। डिपेंड करता है आपके बजट पर भी, हालांकि ये तो करता ही है। तो यहाँ आपको उसकी नेसेसिटीज़ को समझना है, और हो सकता है आप 1 दिन में ना समझें, हो सकता है 7 दिन में ना समझें, हो सकता है 2 महीने लगें, 6 महीने 5 महीने लग जाएं। तो इन चीज़ों को समझें, और जब एक बार आप समझेंगे तो आप एक ऐसे पथ पर होंगे जिस पथ पर नियम्स का कार्ड कहता है कि प्रेम की अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे, और तब महसूस होगा कि वो उमंग, वो एहसास आपने अभी तक महसूस नहीं किया जो अब कर सकते हैं। बस उसकी छोटी चीज़ों को ध्यान दें कि क्या छोटी सी चीज़ है जो उसे खुश करेगी, इसको समझें। अगर आप लड़की हैं तो लड़के की फीलिंग को भी समझें, उसे कौन सी छोटी सी चीज़ है जो खुशी दे सकती है, कौन सी छोटी सी चीज़ है। उसका फेवरेट सॉन्ग आपके मोबाइल की रिंगटोन हो जाए और उसके साथ में रिंगटोन आपकी बजे तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट के क्या कहने। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, बहुत नन्ही सी चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसी फेवरेट पेन जो शायद 5 रुपए की आती हो बट उसे वही पसंद है, उसे नहीं चाहिए वो महंगे ब्रांड्स वाली 100 रुपये और 500 रुपये की पेन, उसे वही 5 रुपये की पेन पसंद है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी को 100 रुपये वाली भी पसंद हो ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ें नहीं पसंद हो सकती, कुछ भी, बट उसकी छोटी नीड्स क्या है इस पर ध्यान दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में, आप अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना, आप अबैकस हो गए हैं, यानी कि गणना करने वाला यंत्र। अब सोचिए आपका कैलकुलेटर है और वो खुद ही कैलकुलेट करता रहे, आपकी ज़रूरत ना हो, कैलकुलेटर खुद में कैलकुलेशन शुरू करे, तो उसकी कैलकुलेशन कितनी वाइड जा सकती है, लगातार चल सकती है। उस एक चीज़ को बंद करना है, ये मैं लास्ट में बताने वाला था। 7 ऑफ द कप्स कहता है कि वो चीज़ें जो नहीं है वास्तविकता में, लेकिन आपके दिमाग ने एक परिकल्पना बना दी है, एक ऐसा ऑरा बना दिया है, एक ऐसा वर्ल्ड बना दिया है जो सचमुच कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पार्टनर के बारे में, आपके लव्ड वंस के बारे में एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवधारणा जो सचमुच शायद उसकी पर्सनैलिटी ही ना हो, उससे मैच ही ना करे, लेकिन आपके दिमाग ने बना दिया है। इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दीजिए और फिर देखिए कि प्यार की खिलेती कैसे हैं आपके अंदर, मतलब प्यार की कलियां कैसे खिलती हैं आपके जीवन में, प्यार की उमंग कैसे आती है। अबैकस मत बनिए इंसान बनिए, थोड़ा सा चलिए उस तरह से जैसा मैंने आपको कहा है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।